आकांक्षा जी, भगवान का एक एक पल, एक एक क्षण और एक एक लीला अद्भुत होती है, क्योंकि भगवान स्वयं कर रहे हैं। एक आम आदमी एक एक्टर करता है तो लोग उसके लिए ताली बजाते हैं, तो यदि भगवान स्वयं लीलाएं करते हैं वो कितनी अद्भुत रही होगी, इसको गणना करना तो बड़ी मुश्किल है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा यदि आप कहोगे तो बाल सखाओं के साथ रहना, गोपियों के साथ माखन चुराना और राधा के साथ प्रेम का व्यवहार करना, नगरवासियों के साथ प्रेम से रहना, गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराना, भगवान ने असलियत क्या है वो सब बताना कि पूजा करनी चाहिए तो किसकी करनी चाहिए। लोग उससे पहले इंद्र की पूजा करते थे और भगवान ने सब ये दिखाया कि यमुना का क्या माहात्म्य है, क्योंकि भगवान जो जानते थे कि यहाँ पर जो लीलाएं हैं ये मेरे धाम में हो रही हैं और ये भगवान का स्वयं का धाम आज भी है। दूसरी बात आप पूछ रहे हैं 5000 साल पहले की, मैं ये कहता हूँ कि वहाँ तो जैसे 5000 साल पहले तो उन्होंने वास्तविक लीलाएं की थी। आज भी आप वृंदावन में जाओगे तो अनुभूति यदि ध्यान में लाओगे तो आपको ध्यान में वो लीलाएं सब सामने आएगी। ऐसा नहीं है कि जो 5000 साल पहले का संकल्प पूरा हो चुका है और आज क्या है, आज भी वही लीलाएं आपको साक्षात अनुभूति करोगे तो आप कहीं बैठिएगा, हवाओं में, लताओं में, पताओं में, सब आपको जो है स्वयं अनुभूति करनी पड़ेगी। क्योंकि हम भाग भाग में जाते हैं, 15 मिनट बिहारी जी के दर्शन में धक्का मुक्की दर्शन करने में लगा देते हैं। देखिए भगवान को ना ध्यान में लाना पड़ता है और आपको साक्षात महसूस करिए कि भगवान का यहाँ रास हुआ था, यहाँ वो आप थोड़ी देर की साधना में आपको भगवान वहाँ रास न करते हुए भी नजर आएंगे। आज भी सारी की सारी चीज़ें वहाँ जीवंत हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि भगवान के धाम में आज केवल सब चीज़ें इतिहास के तरह हम देखते हैं कि भी ये सामान उस समय निकला था। आज भी सब जीवंत है और कोई भी चीज़ वहाँ पर ऐसी नहीं है जो जीवित रूप में नहीं है। जैसे भगवान जो लीला करते थे तो कोई भी नाम पड़े सब भगवान के नाम पे पड़े। जैसे वहाँ पे आप बोलोगे मोर की, तो मोर की बोलोगे तो आप भगवान यहाँ तक गैया चराने जाते थे, यहाँ से वापस आते थे, उसका नाम पड़ गया मोर की। मोड़ के आते थे यहाँ से। कोई भी जगह का नाम आप देखोगे ना तो भगवान के जो लीला की और जो जो स्थान पे की उन्हीं के नाम पे पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि इसका कोई भी नाम इन्होंने बाद नामांकरण बाद में हुआ। तो इसलिए कहते हैं वृंदावन का मरम न जाने कोई, या डार डार पर पात पात पर राधे राधे होए। राधा राधा जो है, आपने राधा का प्रश्न पूछा था कि राधा राधे क्यों करते हैं। राधा जो है ये भक्ति का अवतार है। भगवान जो है हमेशा भक्ति के साथ रहते हैं। और श्याम राधे कोई नहीं कहता, वहाँ पे कहते राधे श्याम, जन्म जन्म के भाग्य जगा दे एक राधा का नाम। इसी भावना के साथ लोग, आपने एक भजन भी सुना होगा आकांक्षा जी कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तो ये वास्तविकता है, भगवान जो है राधा के पीछे ही दौड़ते हैं। राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन हरन बड़े तेरे आधीन। वो तो उसी के अधीन रहते थे, जो बोलती थी राधा वही करते थे, तो राधा के प्रेम में डूबे रहते थे। तो राधा के कहने से आप यदि राधे जपोगे तो राधा के नाम से जो भी बिहारी जी आप चाहोगे ज़रूर आपको सब दर्शन भी होंगे, मनोकामनाएं भी पूरी होगी। वृंदावन का महात्म जो है आप जानेंगे तो वृंदावन का एक एक कण, एक एक रोम, एक एक पत्ता, क्योंकि उन्होंने साक्षात लीलाएं देखी थी, तो वृंदावन का मर्म जो है समझना, करना और वहाँ जाके आपको अंदर से फील करना है